हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग अर्थमेटिक मैथ्स में नंबर सिस्टम पे फोकस करेंगे और नंबर सिस्टम में ऐसे मोस्ट 20 ट्रिक्स को देखेंगे और लास्ट में फार्मूलाज को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसमें। तो धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक। अब अगला पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित धन पूर्णांकों को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक। ऋण पूर्णांक, ठीक। तो ऋण पूर्णांक कैसे कहते हैं? शून्य से छोटे ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, पूर्णांक, शून्य सहित ऋणात्मक पूर्णांक तथा धन पूर्णांक को पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट, सम संख्याएं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाते हैं, जैसे दो 4 6 इन्फिनाइट तक। विषम संख्याएं, ठीक, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है, जैसे 1 3 5 7 9 11 इन्फिनाइट तक। ठीक। नेक्स्ट, भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे फोर 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, वह 4 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक ना। अभाज्य संख्या, जो संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। अगला, सभाज्य संख्या है। ठीक, संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक, सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक ना। अब चलिए ट्रिक्स देख लेते हैं। तो ट्रिक नंबर वन, ठीक, जब संख्या एक निश्चित क्रम में बढ़े और उसके बाद घटते क्रम में हो तब योगफल जो अधिकतम संख्या होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर 49 प्लस 50 प्लस फिर प्लस 49 डॉट 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 फिर 1 तक। ठीक, प्लस 1 तक। ठीक ना। बढ़ते क्रम और घटते क्रम में है। ठीक ना। तो इसमें मैक्सिमम नंबर यही है, इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2, सबसे बड़ी सम या विषम संख्या बराबर, इसका फार्मूला था s बाई एन प्लस कोष्ट में 1 माइनस 1। ठीक। और दूसरा, सबसे छोटी सम संख्या या विषम संख्या बराबर, तो s बाई एन माइनस n माइनस 1 कोष्ट में। ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लीजिए। लगातार 6 सम संख्याओं का योग 390 है। ठीक ना, 390 है। तो ऐसी सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्याओं का ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो दिया है सम संख्याओं का योग s बराबर 390 और नंबर ऑफ नंबर्स दिया है n बराबर 6। ठीक। तो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर। ठीक ना। तो फार्मूला पर रख देंगे और हम लोग का ये आंसर फाइंड हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर हो गया 70 और मिनिमम नंबर हो गया 60। ठीक। तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं आप, ट्रिक नंबर 3। ठीक। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं? ठीक ना। तो देख लीजिए, इसको 3 से डिवाइडेड करेंगे तो 33 बार गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 200 को तो 66 हो गया। ठीक। रिमाइंडर 1 बच गया, इसका रिमाइंडर 2 बच गया। रिमाइंडर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अपवर्ड संख्या मतलब कि बीच की संख्या। तो 66 माइनस 33, हमारा आंसर आ गया 33। ठीक ना। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। अपवर्ड संख्या बराबर बड़े वैल्यू का भागफल माइनस छोटे वैल्यू का भागफल, ये हम लोग का फार्मूला हो गया ट्रिक के हिसाब से। ट्रिक नंबर 4, ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एक व्यक्ति अपनी आय का 5/13 भाग खर्च करता है। यदि उसके पास 3600 रुपये बचे हों तो उसका आय कितनी होगी? ठीक ना। तो यानी कि 5/13 यानी कि उसके पास टोटल है कितने? 13 है। 13 भाग, उसमें से 5 भाग खर्च कर दिया है। ठीक ना। तो ठीक, तो जैसे कि देख लीजिए, इसको डिवाइडेड कर दिए हम लोग, 720 आ गया, फिर इसको इसमें इंटू कर देंगे, हम लोग का टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक ना। अब इस फार्मूला मतलब ट्रिक देख लीजिए इसका कौन सा है। तो संख्याओं या राशि, ठीक, शेष बची राशि बटे अंश इंटू हर। ठीक ना। मतलब कि इसका जो अंश है और ये हर है, ठीक ना, हर का गुणा कर देंगे और अंश का इसमें डिवाइडेड कर देंगे शेष बची राशि में, हम लोग की राशि फाइंड हो जाएगी। ठीक। तो अब ट्रिक नंबर 5, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक, किसी संख्या में से 30 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक हो जाता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक ना। तो माना वो संख्या x है, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स इंटू 5/8 प्लस 18। फिर अब इक्वल कर लेंगे इसको, सिंप्लीफिकेशन, x का मान आ जाएगा 128। ठीक ना। अब इसका हम लोग क्या देख लेते हैं? ट्रिक देख लेते हैं। तो 5वां का ट्रिक यह है,
यदि किसी संख्या में n घटाने पर परिणाम मूल संख्या का x बटे y हो जाए, ठीक, तो m अधिक हो तब, ठीक, तो m प्लस n मतलब जो अधिक संख्या दिया वो, ठीक, और जो घटा जाता है उसको दोनों का योग कर कर डिवाइडेड बाय जो इसका हर रहेगा उसे इंटू कर देंगे और डिवाइडेड x व y का अंतर, ठीक, कर देंगे हम लोग का। इस ट्रिक पे फॉलो कर देगा क्वेश्चन, ठीक। अब ट्रिक नंबर 6 देखते हैं। यदि किसी संख्या में d1 d2 और d3 से भाग दिया देने पर, ठीक, उसके क्रम संख्या से शेष r1 r2 व r3 प्राप्त होता है, तब यदि संख्या में कोई d1 d2 या d3 हो, कोई भी हो संख्या, ठीक, से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल, ठीक ना। तो पहले रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर इंटू इसे डिवाइड करेंगे ओ, रिमाइंडर 2 इंटू डिवाइडेड पहली संख्या करेंगे वो, ठीक। जो तीसरा शेषफल होगा उसमें पहली संख्या जो भाग देंगे वो और दूसरी संख्या का जो भाग देंगे उसका इंटू करेंगे, ठीक, हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या में 5, 6 व 8 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल 2, 3, 4 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक। तो देख लीजिए किस किस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं। तो d1 बराबर 5 से, d2 बराबर 6 व d3 बराबर 8। रिमाइंडर दिया है r1 बराबर 2, r2 बराबर 3 और r3 बराबर 4, ठीक। शेषफल, ठीक, शेष तो r1 प्लस r2, ये सूत्र हम लोग का होता है, फार्मूला होता है, मतलब कि ट्रिक्स होते हैं ये। तो r2 इंटू डिवाइडेड जो डिवाइड किया था वो भाग 1 प्लस r3 डिवाइड 1 और डिवाइड किया था वो भाग 2, इसे भाजक बोलते हैं, ठीक ना। तो अब इन सबको हल कर देंगे 137 आ जाएगा, ठीक। अब ट्रिक नंबर 7 देख लेते हैं। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या है और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर, ठीक, d आता है, क्या आता है, d आता है, ठीक हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर d/9 हो जाता है, ठीक ना। ये हम लोग का ट्रिक है, ठीक। इसी पर हम लोग अपना क्वेश्चन का हल ढूंढ सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए दिया है। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों का आपस में बदल दिया गई तो संख्या का 99 हो जाता है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। फार्मूला रख दिए d/9, आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक। ट्रिक्स नंबर 8, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उन संख्याओं के अंकों को बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग 3 हो, ठीक, यस हो, ठीक, यस है, ये है, यस हो, तो उन संख्या के अंकों का योग, ट्रिक, तो s/11, ये हम लोग का ट्रिक पे बैठ जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लीजिए। इस पे दो अंकों से बनी एक संख्या और उन संख्याओं के अंकों का आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या 55, ठीक, कितनी 55 हो, तो उस संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, ठीक। तो फार्मूला s/11 है, इस पर हम लोग रख देंगे 5, आंसर आ गया, ठीक। ट्रिक नंबर 9, ठीक। तो यदि दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, ठीक, a है और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाई गई, यदि नई संख्या के मूल संख्या से b अधिक या कम हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 11a प्लस माइनस b/2, ये हम लोग का ट्रिक्स है, इस पर हम लोग का ये क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक। तो ट्रिक्स नंबर 9 भी हो गया। इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है, दो संख्याओं से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक, यानी कि a बराबर 12 दिया है, ठीक, a बराबर कितना दिया है 12, ठीक। यदि उस अंकों के आपस में बदल दिए जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 28 अधिक हो जाती है, यानी कि b बराबर हमारा 28 दिया है, ठीक। हम लोग का फार्मूला ये है, मतलब ट्रिक्स ये है, इस पर रख देंगे, हम लोग का आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया ट्रिक। अब ट्रिक नंबर 10, यदि दो अंकों का अंतर d तथा उसका गुणनफल p है, ठीक, दो अंकों का अंतर d और उसका गुणनफल p हो तो उन संख्याओं का योग s बराबर, तो √d² प्लस 4p, इस पे हम लोग रख देंगे, हम लोग का आंसर फाइंड हो जाएगा। ये ट्रिक है, ये सबसे आसान होता है। आप देखिए ट्रिक बेसिस पे जितने से अधिक क्वेश्चन हल करेंगे आप लोग के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वही फायदेमंद रहेगा, ठीक ना। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। इस पे दो संख्याओं का गुणनफल 270 तथा उनका अंतर 3 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक, इस पे रख के कर लीजिएगा।
तो ट्रिक नंबर 11, यदि दो संख्याओं का योग यस तथा अंतर डी हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो देखिए योग योग यस दिया है और डी दिया है अंतर। ठीक ना। तो यस प्लस डी और यस माइनस डी बाई 4, इस पे हम लोग रख देंगे, हम लोग का क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक ना। अगला ट्रिक नंबर 12, ट्रिक नंबर 12। ठीक ना। यदि दो संख्याओं का योग यस और अंतर डी हो तो बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए योग जो दिया है वो ये योग दोनों और अंतर दोनों का प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, बड़ी संख्या फाइंड हो जाएगी। और इसी का माइनस करके बाई 2 कर देंगे, हम लोग की छोटी संख्या फाइंड हो जाएगी। ठीक। ट्रिक नंबर 13, यदि दो संख्याओं का योग यस तथा उसका गुणनफल p हो तो दोनों संख्याओं का अंतर d बराबर क्या होगा। ठीक। तो अंडर रूट दोनों का योग का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी, यानी कि गुणनफल उनका कर देंगे। ठीक ना। इससे हम लोग का उनका अंतर d बराबर फाइंड हो जाएगा। ठीक। तो अगला ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 14, यदि किसी संख्या का x% दूसरी संख्या में जोड़ने पर संख्या में y% की वृद्धि हो जाती है तो उस पहली संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या का अनुपात देख लीजिए क्या होगा। दूसरी संख्या में जोड़ी गई संख्या मतलब कि जो ये लास्ट में जोड़ी गई है y अनुपाते x कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक ना। तो इस पर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि कि संख्या का 25% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के मान 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, ठीक, जो वृद्धि हुई होती है उसको पहले लिख लेते हैं, अनुपाते जो वृद्धि किए रहते हैं जोड़े रहते हैं वो लिख देते हैं परसेंटेज, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे इसे। ठीक। ट्रिक नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। यदि पहली व दूसरी संख्या में a% व b% की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे होगा, x कोष्ठ में 100 प्लस माइनस a अनुपाते y कोष्ठ में 100 प्लस माइनस b। ठीक। तो यहाँ पे अगर वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, अगर हानि हो रही कमी हो रही है तो माइनस लेंगे और इस फार्मूले पर बेस्ट कर देंगे, पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक। तो एग्जांपल देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 15% व दूसरी संख्या में 25% ठीक वृद्धि की जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात, देखिए दोनों वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पे दोनों प्लस ले लेंगे। ठीक ना। तो नंबर 1 डिवाइडेड बाई नंबर 2 इज इक्वल टू, ठीक, 5/8, 5 में 100 प्लस 15, इसमें 100 प्लस 25, यहाँ पे काट देंगे, हम लोग का 23/40 आंसर आ गया। ठीक। इसी तरह सभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना। तो अगला ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 16, यदि दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर कैपिटल डी हो तो छोटी संख्या बराबर कैपिटल डी माइनस 4/4 व बड़ी संख्या बराबर कैपिटल डी प्लस 4/4। ठीक। तो इस पर हम लोग अब एग्जाम्पल देख लें। दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर 40 दिया है। ठीक। यानी कैपिटल डी का मान ये दिया है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसी पे हम लोग पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 17, दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर डी हो और छोटी संख्या d-1/2 हो जाएगी। ठीक। इसी में पुटअप कर देंगे, निकल जाएगा। ट्रिक नंबर 18 देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह y से भाग देने में प्राप्त उत्तर सही उत्तर से एक कम होता है। ठीक ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो देखिए जो कमी आई रहती है मतलब कि a का इंटू करेंगे, ठीक, जिससे भाग दिए रहते हैं, ठीक, y a इंटू वाई हो गया। ठीक ना। अब डिवाइडेड बाई जो गुणा करना था वो जो भाग करना था वो दोनों का इंटू करके -1 कर देंगे। ठीक। तो हम लोग का इस फार्मूले पे ये हम लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक। अब इस पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हम लोग का एग्जाम्पल है। ठीक। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 75 गुणा करने को कहा गया किंतु वह भूलवश उस संख्या में 80 से भाग दे देता है। ठीक। यानी कि ये जो संख्या है ये x है और ये y है, 80 से भाग देता है, ये y है। ठीक ना। तो फलतः उत्तर सही उत्तर से इतना कम है, यानी कि ये a बराबर हो गया। ठीक ना। तो हम लोग का ये फार्मूला हो गया a इंटू वाई बराबर x इंटू वाई -1, इसी पर पुटअप कर देंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक। चलिए अब इसके फार्मूले पर नज़र डालते हैं। ठीक ना। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये नंबर सिस्टम के क्रम संख्याओं तथा योग के आधार पे। ठीक ना। तो पहला एक श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या, ठीक, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई सर्वांतर फिर पूरे के -1। ठीक ना। नेक्स्ट श्रृंखला के सभी पदों या सभी संख्याओं का योग, तो लास्ट संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई
2 फिर पूरे के माइनस n कर दीजिएगा, ठीक ना। अब दूसरा बी, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, ठीक। तो n क्रमागत संख्याओं का योग s ज्ञात हो तो, ठीक, बीच वाली संख्या तो s बटे n हो जाता है, ठीक। अब सी में पहला देख लेते हैं, यदि x कोई सम संख्या है उसके बाद की संख्या, तो मान जाइए ये x हम लोग का सम संख्या है, तो इसके बाद की संख्या x+2 x+4 व x+6 है, ठीक। यदि कोई x विषम संख्या है तो उसके बाद की संख्या, ठीक। तो ये x अगर विषम संख्या रहेगी तो इसके बाद की संख्या x+2, इसके आगे की संख्या x+4, इसके आगे x+6, इस तरह बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब टाइप डी, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग के आधार पर, ठीक ना। तो ए, प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग ऐसे पूछेगा, तो इसका फार्मूला होता है n कोष्ठ में n+1, दूसरे कोष्ठ में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। बी, जैसे पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग, तो जैसे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट 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 n तक क्यू दिया है, तो n दूसरे क्वेश्चन में n+1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे के पावर 2, ठीक। दूसरा सम संख्याएं, ठीक। अब सम संख्याएं का तरफ देखिए, ठीक। तो दिया है n सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, n सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो n दूसरे क्वेश्चन में n+1, फिर उसके क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में n+2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। नेक्स्ट, विषम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो जिससे देख लीजिए विषम संख्या 1 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के 5 के पावर 2, इसी तरह 7 के पावर 2, डॉट 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 n के पावर 2, तो ठीक। तो n क्वेश्चन में n+1, फिर दूसरे क्वेश्चन में n+2 के पावर डिवाइडेड बाई 6, ठीक। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।